हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन एक मोरल स्टोरी है। एक बहुत अच्छा संदेश देती है, एक सीख देती है। ठीक है, कहानी बहुत मज़ेदार है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ साथ इसके अंदर हम बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखेंगे, बहुत सारे ग्रामर का स्ट्रक्चर भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है सिंपल येट ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, सिंपल का मतलब होता है सरल या फिर साधारण। येट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, सरल या साधारण फिर भी। ट्रिकी यानी पेचीदा, सिचुएशन होती है स्थिति या परिस्थिति। ठीक है, साधारण फिर भी पेचीदा स्थिति, ये है हमारी कहानी का टाइटल। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ध्यान के साथ और फुल अटेंशन के साथ सुनेंगे। ठीक है, और इसे नोट डाउन भी करेंगे जो भी इसमें आपको ज़रूरी लगता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन आफ्टरनून Akbar and Birbal were telling each other jokes। ठीक है, वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर। अकबर एंड बीरबल वर टेलिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वोज या फिर वर का प्रयोग करते हैं, और वोज या वर के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है वर टेलिंग। ठीक है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। क्या मतलब हुआ? वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर। अकबर एंड बीरबल वर टेलिंग ईच अदर जोक्स, अकबर और बीरबल वर टेलिंग यानी बता रहे थे। ईच अदर होता है एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को जोक्स यानी चुटकुले, ठीक है, सुना रहे थे। बोथ ऑफ देम वर लाफिंग हार्टिली, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने वर्ब का प्रयोग किया है और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बोथ ऑफ देम इसका मतलब हुआ वे दोनों। वर लाफिंग यानी हंस रहे थे। हर्टिली होता है दिल खोल के, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है दिल खोल के। वे दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे। सिंस अकबर स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद बीरबल एवरी डे। सिंस यानी जब से, अकबर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म है स्पेंड। अकबर ने बिताया था अ लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत सारा समय, विद बीरबल के साथ, एवरी डे यानी हर रोज। जो अकबर जो है वो बीरबल के साथ बहुत सारा समय बिताते थे हर रोज। ही सॉ थ्रू हिज विट एंड इंटेलिजेंस, ही सॉ उन्होंने देखा, थ्रू के द्वारा यहाँ पर किसी और सेंस में यूज हुआ है। हिज विट यानी उसकी चतुराई, एंड इंटेलिजेंस और उसकी बुद्धिमत्ता से उन्होंने देखा, अच्छे से ध्यान दिया या परखा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इन फैक्ट बीरबल वॉज इम्प्रेस्ड एट हाउ अकबर सॉ थ्रू हिज विटी एटीट्यूड सो सून। क्या मतलब हुआ? इनफैक्ट यानी वास्तव में, बीरबल वॉज इम्प्रेस्ड, बीरबल जो है वो इम्प्रेस्ड थे। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, बीरबल प्रभावित थे ये देखकर, एट हाउ कि कैसे, अकबर सॉ थ्रू हिज विटी एटीट्यूड कि कैसे अकबर ने जो है देखी उनकी चतुराई वाला उनका जो एटीट्यूड था। सो सून यानी बहुत जल्दी जो है अकबर इस बात से प्रभावित हो रहे थे कि कैसे अकबर ने इतनी जल्दी उनके उस चतुराई वाले एटीट्यूड को देख लिया है या परख लिया है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई एम अफ्रेड दैट सून माई टाइटल ऑफ द मोस्ट विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन योर किंगडम वुड बी टेकन अवे फ्रॉम मी बाय यू। यहाँ पर आया है वुड बी टेकन, वुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? क्या कहता है बीरबल? योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई एम अफ्रेड यानी मुझे डर लग रहा है या मैं डरा हुआ हूँ। ठीक है, अफ्रेड का मतलब डरना। दैट की, सून यानी जल्दी ही, माई
टाइटल, टाइटल यानी मेरा जो टाइटल है, ऑफ द मोस्ट विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन, यानी सबसे ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान आदमी का मेरा जो टाइटल है, इन योर किंगडम यानी आपके साम्राज्य में, वुड बी टेकन अवे वो ले लिया जाएगा, फ्रॉम मी मुझसे, बाय यू यानी आपके द्वारा। क्या मतलब वो पूरे सेंटेंस का? बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम अफ्रेड दैट सून माई टाइटल ऑफ द मोस्ट विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सन इन योर किंगडम वुड बी टेकन अवे फ्रॉम मी बाय यू, यानी मुझे डर है कि मेरा जो सबसे ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान पर्सन का आपके साम्राज्य के अंदर जो मेरा टाइटल है वो बहुत जल्द आपके द्वारा मुझसे ले लिया जाएगा। अकबर लाफ्ड एंड सेड, लाफ के सेकेंड फॉर्म में, लाफ का मतलब होता है हंसना, ठीक है। अकबर लाफ यानी अकबर हंसे, एंड सेड और कहा, बीरबल डोंट यू नो आई हैव बीन कंस्पायरिंग अगेंस्ट दिस सिंस डे वन ऑफ योर प्रेजेंस इन द किंगडम। क्या मतलब हुआ? अकबर ने क्या कहा हंसते हुए? बीरबल डोंट यू नो यानी क्या आप नहीं जानते, आई हैव बीन कंस्पायरिंग यानी मैं, कंस्पायरिंग होता है साजिशें, ठीक है, मैं साजिशें कर रहा हूँ, अगेंस्ट दिस यानी इसके खिलाफ, सिंस डे वन यानी पहले ही दिन से, ऑफ योर प्रेजेंस आपकी उपस्थिति के पहले दिन से ही, इन द किंगडम यानी साम्राज्य में आपकी उपस्थिति के पहले ही दिन से मैं आपके खिलाफ साजिशें कर रहा हूँ। बोथ ऑफ देम लाफ्ड इवन लाउडर एंड अदर courtiers टू लाफ्ड विद देम। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, लाफ्ड, लाफ का मतलब हंसना, लाफ की सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, बोथ ऑफ देम लाफ्ड यानी वे दोनों हंसे, इवन लाउडर और भी ज़्यादा ज़ोर से, एंड अदर कोर्टियर्स और जो दूसरे अन्य दरबारी थे, टू का मतलब होता है भी के सेंस में, ठीक है, लाफ्ड यानी वे भी हंसे, विद देम उनके साथ, ठीक है, अन्य दरबारी भी उनके साथ हंसे। सडनली अ गार्ड केम इन द कोर्ट एंड ग्रीटेड द एम्परर। क्या मतलब हुआ? सडनली अचानक से, अ गार्ड केम ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। सडनली यानी अचानक से, अ गार्ड केम एक सुरक्षाकर्मी आया, इन द कोर्ट यानी दरबार में, एंड और ग्रीटेड, ग्रीट का मतलब अभिवादन करना और ये ग्रीट की सेकंड फॉर्म है, उसने अभिवादन किया, द एम्परर सम्राट का, यानी अचानक से एक सुरक्षाकर्मी दरबार में आया और सम्राट का अभिवादन किया। ही टोल्ड हिम दैट अ मैन विद हिज 2 sons was waiting outside। ही टोल्ड हिम यानी उसने, ये ही यूज़ किया गया है इस गार्ड के लिए, सुरक्षाकर्मी ने उसे बताया, दैट कि अ मैन यानी एक आदमी, विद हिज 2 sons अपने 2 बेटों के साथ, वॉज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वॉज वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा था, आउटसाइड यानी बाहर। अकबर ऑर्डर्ड द गार्ड टू सेंड देम इन। ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, अकबर ने आदेश दिया, द गार्ड सुरक्षाकर्मी को, टू सेंड देम इन यानी उन्हें अंदर भेजने का आदेश दिया। द मैन केम इन विद हिज 2 sons। द मैन यानी वो आदमी, केम इन यानी अंदर आया, विद यानी साथ में, हिज उसके 2 sons यानी 2 बेटों के साथ में वो आदमी अंदर आया। वन लुक्ड वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव। वन यानी एक, उनमें से जो एक था, लुक्ड यानी दिखाई दे रहा था, वेरी इंटेलिजेंट बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एंड एक्टिव यानी सक्रिय, उनमें से एक जो था वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और बुद्धिमान दिखाई दे रहा था। द सेकेंड लुक्ड वेरी लेजी। द सेकेंड यानी जो दूसरा था, लुक्ड वो कैसा दिखाई दे रहा था, वेरी लेजी बहुत ही ज़्यादा सुस्त। अकबर आस्क्ड, आस्क की सेकेंड फॉर्म में, आस्क का मतलब होता है पूछना, अकबर ने पूछा, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। वॉट यानी क्या, ब्रिंग्स लाया है, यू आपको, हेयर यानी यहाँ, आपको यहाँ क्या लाया है। यहाँ पर इस सेंस में सेंटेंस का यूज़ नहीं हुआ है, इस सेंटेंस का इस सेंस में यूज़ हुआ है कि अकबर पूछ रहा है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, ठीक है, वॉट ब्रिंग्स यू हेयर यानी आपका यहाँ कैसे आना हुआ। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद यू,
यानी यहाँ पर कोई समस्या है क्या आपके साथ, क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या क्या आपको कोई दिक्कत है। द मैन सीम्ड टू बी स्ट्रेस्ड। द मैन जो आदमी था, सीम्ड, सीम के सेकेंड फॉर्म में, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था या लग रहा था, टू बी स्ट्रेस्ड यानी तनाव में, वो आदमी जो है वो तनाव में लग रहा था। ही सेड येस माई लॉर्ड। ही सेड यानी उसने कहा, येस हाँ, माई लॉर्ड यानी महाराज। आई एम अ मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी, ठीक है। आई एम अ मर्चेंट यानी मैं एक व्यापारी हूँ। दीज टू बॉयज आर माई सन्स। दीज, ये दीज यूज हुआ है उन दो लड़कों के लिए, ठीक है। ये दिस का प्लूरल है, ठीक है, दीज। दीज टू बॉयज यानी ये दो लड़के, आर यानी हैं, माई सन्स मेरे बेटे, ये दो लड़के मेरे बेटे हैं। दिस इज़ अली एंड दिस इज़ हसन, यानी यह अली है और यह हसन है। अली इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय एंड रिस्पॉन्सिबल टू। अली इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय, अली जो है वह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट यानी समझदार लड़का है, एंड और रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी या जिम्मेदार भी, टू का मतलब भी, ठीक है। अली जो है वो समझदार भी है और जिम्मेदार भी है। ही इज़ गुड एट वॉट एवर ही डज। ही इज़ गुड यानी वह अच्छा है, एट वॉट एवर यानी जो कोई भी, ही डज जो कुछ भी वह करता है उसमें वह अच्छा है। बट हसन इज़ द अपोजिट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। बट हसन लेकिन, हसन जो है इज़ यानी है, द अपोजिट यानी विपरीत, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर उसके बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत है हसन। ही doesn't have any interest in anything but playing। he doesn't have यानी उसका बिल्कुल भी नहीं है, any interest यानी कोई भी रुचि, in anything किसी भी चीज़ में, but playing सिर्फ यानी लेकिन खेलने में, उसके खेलने के अलावा यानी किसी भी चीज़ में कोई भी दिलचस्पी या रुचि नहीं है, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है। he is unable to handle anything with responsibility। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, हैंडल यानी संभालने में, एनीथिंग कुछ भी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर, ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ही इज़ अनेबल यानी वह असमर्थ है संभालने में कोई भी चीज़, जिम्मेदारी के साथ वो कोई भी चीज़ संभालने में असमर्थ है। नाउ आई एम इन अ डिलेमा एज आई हैव टू लीव फॉर अनदर विलेज फॉर ट्रेड। नाउ यानी अब, आई एम इन अ डिलेमा, डिलेमा होता है दुविधा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अब मैं इस दुविधा में हूँ, एज जैसे कि, आई हैव टू लीव फॉर अनदर विलेज मुझे निकलना है, फॉर अनदर विलेज दूसरे गांव के लिए, फॉर ट्रेड यानी व्यापार के लिए, ठीक है। आई डोंट नो whom shall I give the charge of my shop and the warehouse। क्या कहना चाह रहे हैं वो, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, whom यानी किसे, shall I give the charge किसे जो है मेरी दुकान का, और वेयर हाउस होता है गोदाम का, चार्ज किसे दिया जाए, ठीक है। मैं इस दुविधा में हूँ, मुझे ये नहीं पता। अकबर लिसन्ड टू द मैन्स वर्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता है पूरे ध्यान के साथ। अकबर ने लिसन यानी सुना, टू द मैन्स वर्ड उस आदमी के शब्दों को, विद कॉन्सेंट्रेशन पूरे ध्यान के साथ अकबर ने उस आदमी के शब्दों को सुना। He tried to analyze the situation in the best possible way। He tried, try की सेकेंड फॉर्म में tried, उसने कोशिश की, to analyze, analyze का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। उन्होंने जांच करने की कोशिश की, the situation यानी स्थिति को, in the best possible way यानी सबसे अच्छे संभव तरीके में से उन्होंने उस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश की। However यानी हालांकि, he was unable to come up with any solution। हालांकि he was unable यानी वह असमर्थ था, to come up with any solution यानी किसी भी सुझाव के साथ वो नहीं आ पाए, कोई भी सुझाव नहीं आया। he called बीरबल and said, he called यानी उन्होंने बुलाया बीरबल को, and said और कहा, बीरबल the situation is a simple one yet it is tricky। क्या कहा बीरबल,
द सिचुएशन इज़ यानी जो स्थिति है, अ सिंपल एक साधारण वन यानी एक साधारण सी स्थिति है, येट फिर भी, इट इज़ ट्रिकी फिर भी यह पेचीदा है। वॉट डू यू सजेस्ट, सजेस्ट यानी सुझाव, आप क्या सुझाव देते हैं या आपका क्या सुझाव है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, डोंट वरी चिंता मत करिए, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, आई विल हैंडल यानी मैं संभाल लूँगा इस स्थिति को। देन ही लुक्ड एट द मैन एंड सेड, देन यानी तब, ही लुक्ड उसने देखा, एट द मैन उस आदमी की तरफ, एंड सेड और कहा, माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त, वाई डोंट यू गिव द चार्ज ऑफ द शॉप टू हसन एंड ऑफ द वेयर हाउस टू अली। क्या कहा उसने कि दोस्त, वाई डोंट यू गिव द चार्ज ऑफ द शॉप टू हसन, कि वाई डोंट यानी क्यों नहीं देते, गिव द चार्ज ऑफ द शॉप यानी दुकान का जो चार्ज है वो आप हसन को क्यों नहीं दे देते, एंड ऑफ द वेयर हाउस टू अली और गोदाम का अली को। द मैन वॉज सरप्राइज्ड टू लिसन टू बीरबल्स वर्ड, द मैन जो आदमी वो यानी था, सरप्राइज यानी हैरान था, टू लिसन सुनकर, टू बीरबल्स वर्ड, बीरबल के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हुआ है। इसका मतलब जब भी हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के नाम के साथ में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आदमी बीरबल के शब्दों को सुनकर हैरान था, ही सेड उसने कहा, बट बीरबल राजा, लेकिन बीरबल राजा, वुडंट हसन रून द बिजनेस यानी हसन, रून का मतलब बर्बाद कर देना है, हसन बिजनेस को यानी व्यापार को बर्बाद तो नहीं कर देगा। हाउ कैन आई लीव द शॉप अंडर हिम, हाउ कैन यानी कैसे, आई लीव मैं छोड़ दूँ, द शॉप दुकान को, अंडर हिम उसके अंडर यानी उसके नीचे उस दुकान को मैं कैसे छोड़ दूँ। और मे बी आई कुड लीव एनीथिंग फॉर अली, और यानी या फिर मे बी का मतलब होता है शायद, आई कुड लीव मैं छोड़ सकता हूँ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, फॉर अली अली के लिए, या फिर मैं सब कुछ अली के लिए छोड़ दूँ। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, दिस विल सोर द रिलेशन बिटवीन द टू, दिस विल सोर, सोर का मतलब होता है खट्टा कर देना, ठीक है, सार सॉरी सार है, ठीक है। दिस विल सार द रिलेशन यानी यह रिश्ते को खराब कर देगा, खट्टा कर देगा, बिटवीन टू यानी उन दो भाइयों के बीच में। अ वेयर हाउस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, अ वेयर हाउस यानी एक गोदाम, इज़ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, फॉर एवरी बिजनेस हर व्यापार के लिए एक गोदाम बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ इट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, देन इवन इफ द शॉप इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड इट वुडंट कॉज यू मच लॉस। क्या कहता है वो, इफ़ यदि, इट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ यदि इसका अच्छे से मतलब इसकी अच्छे से जो परवाह की जाए, देन तब, इवन यानी इफ़ यदि द शॉप यानी जो दुकान है, इज़ नॉट नहीं की जाती प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, मैनेज यानी अगर दुकान अच्छे तरीके से नहीं भी संभाली जाती है, इट वुडंट कॉज यू सो मच लॉस तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट इफ़ द वेयर हाउस इजंट इन द सेफ हैंड्स, बट लेकिन यदि द वेयर हाउस यानी गोदाम, इजंट ये नहीं है, इन सेफ हैंड सुरक्षित हाथों में अगर गोदाम नहीं है, देन यू कैन लूज़ योर एंटायर वेल्थ, देन यानी तब, यू कैन लूज़ आप हार सकते हैं या खो सकते हैं, अपनी पूरी दौलत आप गंवा सकते हैं अगर गोदाम जो है वो सुरक्षित हाथों में नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कोई भी कमेंट करें। अगर आप किसी भी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।